तो भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो के सभी चरित्रों के नाम, स्थान एवं घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना या स्थान से समानता केवल एक संयोग मात्र होगी। इस वीडियो की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय, राजनीतिक दल आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसीलिए अपने बड़े बिजनेस वाले मोटे दिमाग पे थोड़ा सा दबाव देके सोचने की कोशिश करो। तो भाई आज हम केस स्टडी देखने वाले हैं बिंदु बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन। और भाई मैं लाइक और कमेंट की भीख नहीं मांगता हूँ, तो यार तुम तो बिल्कुल ही कंजूस हो रहे हो। वीडियो लाइक करके कमेंट करने के पैसे नहीं कटते, मैंने कई बार करके देखा है भाई। करके देखो, अच्छा लगता है। एडवोकेट बिंदु, मैं इसका पूरा नाम लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है बुरा बहुत जल्दी मान जाता है ये। एडवोकेट बिंदु को बचपन से ही बाउंस बैठने की आदत थी। इसी आदत के चलते कई बार ये बस में बैठा बैठा बाउंस होके बैक वाली सीट पे बैठ जाता था। इसी ट्रिक से इसने टिकट के बहुत पैसे बचाए और कई बार तो फ्लाइंग से भी बचाए। एडवोकेट बिंदु बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही अच्छा था, जिस वजह से इनको बिना फाइट के टाइसन ने दंडवत प्रणाम किया और हार मान ली। क्योंकि टाइसन ने एडवोकेट बिंदु की वो वाली फाइट देख ली जिसमें एडवोकेट बिंदु ने बाउंस बैक किया था। दूसरे राउंड की शुरुआत में जैसे ही ओपोनेंट ने एडवोकेट बिंदु पर 1-2 का चार्ज किया, एडवोकेट बिंदु ने मिस करके अपरकट मारने की बजाय तुरंत बाउंस बैक कर दिया। बाउंस होके रिंग के बाहर ही जंप गए, सीधे गिरे जज की कुर्सी पे। बेचारे जज की नाड़ टूट गई। तुरंत फाइट रोक दी गई, लेकिन इनके कोच को इन पे बहुत ज्यादा विश्वास था। उन्होंने तुरंत दूसरे जज और रेफरी से बात की और फाइट को कंटिन्यू करवाया। जैसे ही मुश्किल से समझा बुझा के इसको रिंग के अंदर लाया गया, इसने फिर बाउंस बैक दिया और इस बार गिरा सीधा रेफरी की छाती पे। मुश्किल से प्राण बचे उसके। और इसके बाद बिंदु बिजनेसमैन ये फार्मूला पूरी दुनिया को बताने लगा कि कैसे तुम अपनी कंपनी को बाउंस आके बैक ले जा सकते हो। एक हलवाई ने कंपनी स्टार्ट की, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के साथ ही उसने बिंदु की एक वीडियो देख ली भाई। वो बाउंस बैकने के लिए एकदम रेडी हो गया। उसने तुरंत छाती पे हिमालय रख के 1.5 लाख रुपए बिंदु को दे दिए भाई। हलवाई ने भाई फिर महंगे वाला फार्मूला कंपनी में अप्लाई किया और वही हुआ जो होना था, बाउंस बैक। ऐसी बाउंस ही उसकी कंपनी की बाउंस के मार्केट और कंपटीशन से बाहर चल गई। आज वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, टू लेट। एडवोकेट बिंदु ने बाबागिरी भी की है और इसी बाबागिरी से एडवोकेट बिंदु को श्रीमद् भगवद गीता का अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन एडवोकेट बिंदु ने समाज सेवा के चक्कर में वो सारा ज्ञान बांट दिया भाई और खुद ठन गोपाल हो गए। समाज से इनको इतना ज्यादा लगा हुआ है कि इन्होंने अपने और अपनी टीम के लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक भी श्लोक नहीं रखा। अब तुम सोचोगे कि बांटने से ज्ञान खत्म कैसे हो गया भला? यही तो राज की बात है, आगे बताऊंगा। यानी कि ये फटी धोती लेके सुदामा वाले फार्मूले पे चल रहे थे। इसे ही कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आज की डेट में एडवोकेट बिंदु किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे बेनिफिट एंजॉय करता है, लेकिन अगर कोई इसको क्रिटिसाइज कर दे या इसकी किसी बात से एग्री ना करे या इसे वापस जवाब दे दे तो ये बर्दाश्त नहीं करता। अब लोगों की वॉइस सप्रेसने की ये ट्रिक डेफिनेटली बिंदु ने चाइना और पाकिस्तान की केस स्टडी करके सीखी है, क्योंकि गीता पढ़ने वाले तो ऐसी हरकत नहीं करते भाई। सही पकड़े हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि एडवोकेट बिंदु ने गीता का सारा ज्ञान मुकेश अंबानी और रतन टाटा को दे दिया और अपनी गधों की टीम को गीता की ABCD भी नहीं सिखाई, जिस कारण इनकी गधों की टीम जने जने को स्ट्राइक मारती फिरती है। धिक्कार है। एडवोकेट बिंदु की गधों की टीम देचू देचू करके खुद ही डिसाइड करती है कि आगे क्या करना है, क्योंकि एडवोकेट बिंदु ने अपनी गधों की टीम को डिसीजन मेकिंग की कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है। बहुत साल पहले ऐसी फ्रीडम एक राजा ने अपने बंदर को दे रखी थी, जिसने राजा के नाक पे बैठी मक्खी उड़ाने के चक्कर में राजा को उड़ा दिया था। समझ रहे हो आप? अब मैं इन आंगनबाड़ी में कंपार्ट लेके कंपनी खोलने वाले गधों को एक प्रैक्टिकल कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक लड़का होता है जिसका नाम होता है देचू। देचू का पापा एक स्कूल का मालिक है और देचू अपने पापा का बहुत लाडला बालक है। देचू अपने बाप के स्कूल में पढ़ता है और कोई उससे पूछ लेना कि तेरे बाप का स्कूल है, हाँ भाई है, मेरे बाप का ही स्कूल है, ऐसे बोलता है वो। एक दिन की बात भाई, देचू बाल कटाने गया और नाई ने दारू पी के उसको गंजा कर दिया। अब गंजा देचू अगले दिन आया स्कूल में आते क्लास के 2 बालक उसको चिढ़ाते गंजा गंजा कह के। अब देचू का भी एडवोकेट बिंदु की तरह स्टेमिना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। वो भी क्रिटिसिज्म और मजाक 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले ही सेकंड देचू भाग के तुरंत ऑफिस में गया और जाके उन दोनों बालकों को 4-4 थप्पड़ लगवा दिए अपने बाप से। अब थप्पड़ लगने के 2 दिन बाद पूरा स्कूल देचू को गंजा कह के बोलता है। वो बात अलग है कि मोस्टली बच्चे देचू की पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन बोलते गंजा ही है। अगर स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसे मॉनिटर का नाम बाद में पता चलता है, वॉशरूम किधर है बाद में पता चलता है, लेकिन देचू का नाम गंजा है और उसे गंजा ही बोलना है, ये बात सबसे पहले पता चलती है। उस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम हो चुका है, देचू के बाल आ चुके हैं और इतने लंबे बाल है देचू जूड़ा करके चलता है, लेकिन देचू को गंजा कह के संबोधित किया जाता है। बड़े बिजनेस वाले बड़े देचू हो, अंग्रेजी में इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं।
लेकिन ये बात देचू और उसके बाप को पहले नहीं पता थी, क्योंकि वो दिमाग से गधे थे। और शायद ये बात एडवोकेट बिंदु को भी समझ में ना आए। ऐसी बात नहीं कि वो दिमाग से गधा है ना। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति के तृतीय सर्ग की एक पंक्ति है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, फिर चाहे वो विवेक विवेक का ही क्यों ना हो। और रही बात श्रीमद् भगवद गीता की, तो उसमें थोड़ा रिवाइंड करो। जब दुर्योधन को समझाने श्री कृष्ण गए थे तब दुर्योधन ने उनकी इंसल्ट की थी। अगर भगवान भी एडवोकेट बिंदु वाले रूल पे चलते तो कौरवों का गेम तो वही हो जाता, ना महाभारत होती ना गीता। देखो इस बात में कोई दो राय नहीं कि एडवोकेट बिंदु ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष। मैं खुद एडवोकेट बिंदु की काउंटलेस वीडियो देख चुका हूँ और इनकी वीडियो में एनॉर्मस वैल्यू होती है, लेकिन मुझे लगता है ये अपने सलाहकारों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, जो कि कदापि नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो वही हाल कर देते जो इनका हो रखा है। और मजे की बात ये है कि एडवोकेट बिंदु अपनी वीडियो में मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग पर भयंकर फोकस करते हैं, फुल ज्ञान देते हैं। ज्ञान आदमी तभी देता है जब उसे खुद पता हो, लेकिन दिए तले इतना दे रहा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। धिक्कार है। अब एडवोकेट बिंदु को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो यूट्रो को तुम जा के स्ट्राइक दे रहे हो, या तो तुम गधे हो या फिर तुम्हें पता नहीं कि सोशल मीडिया और पीआर की पावर कितनी है। सोनू सूद को लोग भगवान और मसीहा न जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं, लेकिन भारत में दानवीरों की ना तो पहले कमी थी और ना आज कमी है। और भी बहुत है, लेकिन वो गुम है कहीं। यही सोशल मीडिया जो सैल्मन बॉय की फिल्में डुबा देता है। थोड़ा रिवाइंड करो, याद आएगा जब अखबारों का राज हुआ करता था तब सैल्मन बॉय का भी लोगों के दिलों पर राज हुआ करता था, क्योंकि पीआर और नरेटिव बिल्डिंग और सब छोड़, जब प्रधानमंत्री को ही लाइक डिसलाइक हाइड करने पड़ गए तो एडवोकेट बिंदु तुम किस खेत की मूली हो। और एक बालक जो पेंगुइन नाम से चिढ़ता था उसको भाई पेंगुइन कह के बोलते हैं, वो जितना मर्जी चिढ़ ले। देखो अभी टाइम थोड़ा बचा हुआ है, ये देचुओं वाली हरकतें करना छोड़ दो, नहीं तो नोकिया की तरह तुम्हारी भी केस स्टडी आया करेगी। ये बालों की बारिश में हेड स्टैंड करना बाउंस बैक करना नहीं होता है। तुमसे पहले भी कई ट्राई कर चुके हैं, बेशक तुम्हारा नंबर मिलियनों ज्यादा है, लेकिन अगर यही छोटे छोटे यूटर मिलके तुम्हारे अगेंस्ट नरेटिव बिल्डने लग गए ना तो तुम्हारे लग जाएंगे, क्योंकि रहना तो तुम्हें भी यही है। फिर तुम बस बाउंसते रहना और उस बाउंस बैक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कई एग्जांपल है जो आज तक नहीं उभरे। फिर एक काम करियो, बाबागिरी दोबारा चालू कर दियो, हिमालय चल जियो और साथ में इसको ले जियो, इसके बस की कुछ नहीं है।